नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है, बहुत ही सनसनीखेज और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को लेकर ये मैं आज का प्रोग्राम कर रहा हूं। सिंध पुलिस के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और फील्ड में काम करने वाले तमाम डीआईजीज के ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक पूरी की पूरी लिस्ट जो है मैं आज अपने प्रोग्राम में उस पर बात करूंगा कि कौन कहां जा रहा है। और ये एक ऐसी लिस्ट है कि जिस पर जो है 24 से 48 घंटों में जो है वो अमल दरामद करवाए जाने का पूरा पूरा इम्कान है। इसका नोटिफिकेशन 24 से 48 घंटों में जारी कर दिया जाएगा। इसी मकसद के लिए सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कल होने जा रही है। उस मुलाकात में ही इन तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग की एनओसी ली जाएगी और उसके बाद शाम में या अगले दिन जो है इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एडिशनल आईजी कराची कौन बनने जा रहा है। ये एक कंडीशनल सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। अगर खादिम रिंद जो है बलूचिस्तान के आईजी बनने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एडिशनल आईजी कौन बनेगा। ये अहम तरीन मनसब क्या किसी ग्रेड 21 के अफसर के पास जाएगी या कि ग्रेड 20 के सीनियर तरीन किसी डीआईजी को इस मनसब पर बिठाया जा रहा है। इस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि सिंध पुलिस के आईजी का जो कंप्लेंट सेल था उस पर सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के किस शोबे से आई हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। नाज़रीन, सिंध पुलिस में जो है तकरीबन कोई 30-31 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीस कराची के साथ समेत सिंध के जो है 31 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीस के तबादले किए जा रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी मैं लिस्ट इस वक्त आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। अब यहाँ ये बताता चलूँ कि ये लिस्ट जो है ये 3 मुख्तलिफ फॉर्मों पर जो है मुख्तलिफ किस्म की लिस्टें जो है वो तैयार की गई हैं। एक लिस्ट जो है खुद आईजी ऑफिस की है, एक लिस्ट जो है वो सीएम हाउस की है और एक लिस्ट जो है किसी और इदारे ने मुरतब की है। अब ये जो मैं लिस्ट इस वक्त आउट करने जा रहा हूँ, ये लिस्ट किस इदारे की है, कहाँ से आई है, इस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर तीनों लिस्टों में जो है अगर उन पुलिस अफसरों के नाम आ रहे हैं तो वो ये इसका मतलब है कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग होने जा रही है। उसमें पोस्टिंग का जो मुकाम है डिस्ट्रिक्ट जो है या जोन जो है वो तो तब्दील हो सकता है, लेकिन अगर तीनों लिस्टों में किसी एक फरीक का नाम है यानी कि कमर रजा जसकानी का नाम अगर तीनों लिस्टों में तो इसका मतलब है कि वो क्वालिफाई है, उनमें अहलियत है पोस्टिंग की। अब अगर उन्हें पोस्टिंग हैदराबाद की दी जाती है या टंडो मोहम्मद खान या बदीन की तो उसमें तो तब्दीली हो सकती है। किस लिस्ट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर नाम तीनों लिस्टों में किसी एक अफसर का है तो इसका मतलब है कि वो क्वालिफाई कर रहा है पोस्टिंग के लिए, वो अहलियत का हामिल है, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो ये लिस्ट किसी कहाँ की है इस पर बात नहीं करूँ, लेकिन मैं अभी लिस्ट को पढ़ने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी तब्दीली जो अचानक की गई है जो कि समझ से बालातर है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय ने जो रिपोर्ट इस वक्त भिजवाई है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट के लिए जो पहले मैंने नाम अगली प्रोग्राम में मैं कह चुका था, पीर मोहम्मद शाह हैदराबाद के जो डीआईजी है उनका नाम फाइनल था लिस्ट में। लेकिन अब किसी एक अहम तरीन जगह मुरतब की जाने वाली लिस्ट में जो है उस नाम में तब्दीली कर दी गई है। उन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छाप लगी है कि वो उनके ज़्यादा वफादार हैं। उनका नाम जो है वहाँ से काट कर उनकी जगह जो है आसिम कायम खानी का नाम शामिल कर दिया गया है। डीआईजी आसिम कायम खानी का नाम उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। यकीनन अब अंदाजा लगाओ कि लिस्ट कहां से आई होगी, क्योंकि अगर सीपीओ से लिस्ट आई होती तो इसमें आईजी की जानिब से उनका नाम मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन ये लिस्ट कहीं और से आई है, इसमें उनका नाम शामिल है। आसिम कायम खानी वेस्ट के लिए उन्हें फाइनल किया गया है। इसी तरीके से ईस्ट के लिए जो है वो नाम जो है वो गुलाम असफर मैसर का हम पहले जिक्र कर चुके हैं, और साउथ के लिए जो है
बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार और प्रोफेशनल जो डीआईजी हैं नासिर आफ्ताब का नाम फाइनल है। ये तो जोनल डीआईजीज थे कराची के। अब जो लिस्ट के मुताबिक अब मैं तरतीब से जो है मैं इसका जिक्र करूंगा कि कौन कहाँ जा रहा है। नाज़रीन, अब ज़रा दिल थाम कर जो है वो हमारी लिस्ट मुलाजा करें कि कौन कहाँ इस वक्त जा रहा है। साउथ के लिए जो है वो शिराज नज़ीर जो है वो आउट हो गए वहाँ से। साउथ में आ रहे हैं जीशान सिद्दीकी, एसएसयू से हैं। ईस्ट में आ रहे हैं इरफान बहादुर। वेस्ट में जा रहे हैं जुबैर नज़ीर शेख वेस्ट के लिए। कोरंगी में जा रहे हैं हसन सरदार। इसी तरीके से मलीर में जा रहे हैं तारिक मस्तूई जो कि इस वक्त ईस्ट इन्वेस्टिगेशन में है। तारिक मस्तूई जो है ये जा रहे हैं मलीर में। सेंट्रल में जा रहे हैं तारिक नवाज कोरंगी से। अच्छा, सिटी में आ रहे हैं अजहर खान। ये अजहर खान वही है जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद नहीं की थी। इनका उम्मीदवार वहाँ से हार चुका था गोडकी से। इन्हें वहाँ से बतौर सज़ा इन्हें भी तब्दील किया गया था और सखर के जो डीआईजी तारिक नवाज को भी ओएसडी बना दिया गया था। इन्होंने जो है उनकी सहूलतकारी नहीं की थी, मेरिट पर इलेक्शन करवाए थे और पीपल्स पार्टी जो है धांधली ना करने की वजह से वहाँ हार गई थी। उस पर जो है सिंध हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए इन्हें वहाँ से तब्दील कर दिया था। अजहर खान को अब इन्हें सिटी का एसएसपी यहाँ बनाया जा रहा है। अच्छा, केमाड़ी में राव आरिफ आ रहे हैं। राव आरिफ केमाड़ी में आ रहे हैं, ये अहम तरीन खबर है ये। अच्छा, ये तो थे कराची के, मैंने आपको सातों के नाम बता दिए। जामशोर में जा रहे हैं जनाब महजूर अली। हैदराबाद में जा रहे हैं डॉक्टर मलिक फर्रुख जो है ये हैदराबाद में जा रहे हैं, जो कि कराची में जो है वो नादर मक्सी कत्ल केस के ये में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुलविस थे। ये वहाँ जा रहे हैं, जिनका झगड़ा भी अपने डीआईजी से उस वक्त हो चुका था, सिर्फ याद दहानी के लिए कि ये वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हैदराबाद में ये आ रहे हैं। ठट्टा में जो है वो आफ्ताब निज़ामानी हैं। सजावल में जो है ये रहीम शिराजी, ये वही हैं जो कि एसएसपी ईस्ट रह चुके थे, जिनके बहुत स्कैंडल मंजर आम पे आ चुके थे और बहुत सियासी अप्रोच है। और एक साबिका आरपीओ हैदराबाद होते थे, ये उन डॉक्टर जमील के जो है ये करीबी रिश्तेदार हैं। इनकी पोस्टिंग यहाँ पर हो रही है सजावल में। बदीन में जा रहे हैं कमर जसकानी। अब कमर जसकानी की पोस्टिंग कौन करवाता है, या सबके इल्म में है कि वो एडी ख्वाजा के बहुत क्लोज हैं, खुद गुलाम नबी मेमन के भी क्लोज थे, तो यकीनन इनकी पोस्टिंग भी मैनेज करवाई गई है। बदीन में है कमर जसकानी। बदीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसका है, सबको पता है आपको। टंडवालायार में जो है नूरुल हक रिन है, शरीफ नफ्स पुलिस अफसर है, ईमानदार है, उसूल परस्त है, इनकी पोस्टिंग हो रही है। अच्छा, टंडो मोहम्मद खान में जो है आसिफ बुगियो है। दादू में जो है शबीर सेटार हैं, वही शबीर सेटार के जिन्होंने फ्री हैंड ना मिलने पर जो है वो कश्मीर से हाथ उठा ली थी, 3 महीने की छुट्टी की दरख्वास्त देके चले गए थे। अक्लमंदी का मुजाहरा किया था इन्होंने। अच्छा, इसी तरीके से मिटियारी में जो है एजाज शेख हैं, जो कि तरपारकर में थे, वहाँ से आए हैं, उमरकोट से आए हैं, सॉरी। अच्छा, जिनका एक बहुत बड़ा वाक़या था कि बोट बेसन में जाके उन्होंने अपने ही बरादर निस्बी पर जो है वो तशद्दुद किया था। बहुत एक बड़ा वाक़या हो गया था, लेकिन उस पर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। दोबारा इन्हें पोस्टिंग दी जा रही है मटियारी में। लड़काना में जो है शिराज नज़ीर जा रहे हैं साउथ से। अच्छा, कंबर में जो है शाहनवाज चाचड़ हैं। जैकोबाद में जो है अमीर अब्बास शाह है। शिकारपुर में खालिद कोराई है। कश्मीर में जो है रोहेल कोसो है। और सखर में जो है वो इरफान सम्मू की पोस्टिंग हो रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक पोस्टिंग है। ये आईजी सिंध जो है राजा रिफत मुख्तार के लिए ये अलार्म न्यूज़ है, ख़तरे की घंटी है। मैं पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका था कि 2 एसएसपीज़ की पोस्टिंग अगर सखर में हो गई एज अ एसएसपी, एक खालिक पीरजादा की या एक इरफान समूह की, तो ये फिर इनकी पोस्टिंग जो है वो आईजी का तहक्कुब करती रहेगी उस वक्त तक कि जब तक आईजी का ट्रांसफ़र नहीं होता। क्योंकि ये 2 पोस्टिंगें जो है ना, इन 2 पोस्टिंगों पर जो है वो छाप लगी है किसकी, अयाज महर की।
अयाज महर कौन है, इस पर मुझे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अयाज महर का नाम जो है मकतूल शहीद सिंध के जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी थे, बड़े जिंदा दिल और बहुत ही सही हकीकी मानों में रिपोर्टिंग करने वाले, सहाफ़त करने वाले जान मोहम्मद महर के कत्ल से बिलवास्ता या बराह रास्त जो है इस शख्सियत का नाम आता अयाज महर से, जिससे सीएम जो है, साबिका सीएम भी मिलने गए। वो भी तस्वीरें मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगा। और ख़ुद जो है वो अनवर क्या नाम है, ये नासिर शाह के साथ गए हैं उससे मिलने के लिए। पहले जानवर महर के घर गए तो बाद में जो है उस उन्हीं के मुबैना कत्ल में यानी मुलविस जो है शख्सियत जो है वो अयाज महर के भी घर गए हैं। तो अयाज महर का जो है उनकी कोशिश थी कि इन दोनों में से कोई एक एसएसपी सक्खर बन जाए, या इरफान समू या फिर क्या नाम है अब्दुल खालिक पीरजादा। उनकी पोस्टिंग क्यों करना चाहता है कि उस कत्ल केस को वो मैनेज कर सके, जो पेपर उनके खिलाफ, जो तफ्तीश उनके खिलाफ जारी है, उसको वो सीसा पिलाई दीवार बनकर रोकने की कोशिश करें। इसलिए वहां पर वो अपने मंजूर नज़र किसी एसएसपी की पोस्टिंग चाहते थे। इल्ज़ामात जो है मुखालिफिन यही लगा रहे थे कि ये पोस्टिंग जो है खुद आईजी राजा रिफत मुख्तार कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि राजा रिफत मुख्तार के ताल्लुकात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो अयाज महर से हैं। हालांकि इसकी कोई तस्दीक न हो सकी, लेकिन खुद ये मुखालिफिन जो पुलिस वाले हैं, जो लाबियाँ इस वक्त आईजी से इनको नाकाम करने में एड़ी चोड़ी का जोर लगा रही है, वो ये साजिश कर रही है कि ये जो है अयाज महर के ताल्लुकात आईजी से हैं और आईजी जो है वो उसको एक तरीके से बचाने की कोशिश करो। और उनके कहने पर जो है ये दो एसएसपी में किसी की एक पोस्टिंग वहां हो जाएगी। अब ये पोस्टिंग है, मेरी इतला के मुताबिक मैं बिल्कुल कन्विंस हूं कि आईजी का इसमें कोई लेना देना नहीं। ये कहीं और से इनकी पोस्टिंग जो है वो मैनेज करवाई गई है। इरफान समूह की पोस्टिंग का मकसद ही ये है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो अयाज महर को वो उस कत्ल केस से बचाने की कोशिश करेंगे। ये कहना है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और पुलिस ही के इंतहाई काबिल इत्तेमाद ज़राए कुछ इसी किस्म की जो है वो बातें यहां वहां कर रहे हैं। ये तो सक्खर तक हम पहुंच गए थे कि सक्खर में कौन जा रहा है। इसी तरीके से जो है सक्खर के बाद जो है गोटकी में जो है मुनीर खोड़ो बहुत ही फील्ड के अफसर हैं, बहुत तजर्बाकार हैं। इनकी कोशिश थी सक्खर की थी, लेकिन सक्खर में न लग सके। अब इन्हें गोटकी लगा दिया। गोटकी एक खतरनाक जो है वो डिस्ट्रिक्ट है डाकुओं के लिहाज से। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं रहेगा। खैरपुर में जो है समीउल्लाह सोमरो डॉक्टर जो है ये भी एडी ख्वाजा ग्रुप के हैं और ख़ुद गुलाम नबी मेमन के हैं, और ये भी जो है वो उन्हीं के जो है वो पैनल पर हैं। इनकी पोस्टिंग वहाँ पर की जा रही है खैरपुर में। इस सांगड़ में जो है सादाम खासखेली शरीफ पुलिस अफसर हैं। शहीद बेनज़ीराबाद में हैदर रज़ा हैं, और नौशेर फ़रोज़ में आबिद बलोच हैं। मीरपुर ख़ास में आदिल मेमन हैं, और उमर कोट में जो है खालिक पीरजादा दादू से यहाँ पर आए। और तरपारकर में जो है अली मर्दान खोसो की पोस्टिंग की जा रही। ये 31 या 30-31 एसएसपी थे जिनकी पोस्टिंग जो है कराची और अंदरून सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट में होने जा रही है इसी मकसद के। अच्छा, इसके साथ कुछ और इजाफा करूं कि डीआईजी कौन बन रहे हैं सिंध के अंदर। वो अब्दुल हमीद कोसो तो सक्खर चले जाएंगे। सक्खर वाले जो है मर्द मोमिन जो है मुजाहिद जो है खुद वो आ रहे हैं, क्या नाम है अपना जावेद जसकानी जो है उनको लड़काना लगा रहे हैं। इसी तरीके से तनवीर आलमोडो जो है, जो कि एडिशनल आईजी कराची के भाई बताए जाते हैं जावेद आलमोडो के, वो बेनज़ीराबाद में लग रहे हैं। और मीरपुर ख़ास में जो है परवेज़ चांडियो को लगाया जा रहा है डीआईजी। परवेज़ चांडियो जो है वो मीरपुर ख़ास में लग रहे हैं, और हैदराबाद जो है वो दे रहे हैं तारिक धारेजो को। ये पोस्टिंगें कुछ गलत करवाई गई हैं। अब ये पीपल्स पार्टी को एक तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है इलेक्शन में, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें पुलिस अफसरान जो कि सिंध पुलिस के कम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वफादार बताए जाते हैं। उनकी पोस्टिंगें उन्हीं इजला में की गई है जहां पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में कामयाबी के लिए उनके कांधों की ज़रूरत पेश आएगी। लिहाजा एक तरीके से जिन लोगों ने ये पोस्टिंग मैनेज की है उन्होंने जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में कामयाब करवाने के लिए उनके अपने एम्पायर जो है वो फराहम कर दिए हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए यही सब कुछ कह रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसे जा रहा है। कराची से तो एक को तब्दील कर दिया आपने डीआईजी पीरूम शाह को हटा के आपने आसिम कायम खानी
सुलेमानी को तो लगा दिया, लेकिन ये जो हैदराबाद को जो आपने पोस्ट किया है इस तरीके से, जो बेनज़ीर शहीदाबाद में जो आपने किए हैं, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जो आपने लगाए, तो सारे के सारे पुलिस के कम और उनके ज़्यादा वफादार हैं। ये आईजी की कम सुनेंगे और दूसरे घरों में बैठे लोगों की ज़्यादा सुनेंगे। ये एक अलार्म सी सूरत हाल है और मैं पहले से ये कहने पर मजबूर हूँ कि इलेक्शन जो है उनकी शफाफियत इस तरह की पोस्टिंगों के नतीजे में जो है वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगी, सवालिया निशान बन जाएगी। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद जराए का। अब ट्रैफिक में कौन जाएगा? अब ट्रैफिक में बहुत सारे पुलिस के जो डीआईजी हैं वो इस वक्त अपने अपने उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। 3 नाम इस वक्त आए मार्केट में कि इन तीनों में से कोई एक डीआईजी ट्रैफिक बनने जा रहा है। अब इसमें कौन जा रहा है? जुल्फ़िकार लाड़िक ने भी कोशिश की कि मुझे सीटीडी से हटाओ तो मुझे यहाँ लगा दिया जाए। इस तरीके से इरफान बिलोच और इकबाल दारा इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, तो उन्हें वहाँ अगर पोस्ट किया जाए तो बेहतर होगा। अब इन्हीं में से एक को डीएल ब्रांच भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है। ये तो थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, और इसी मकसद के लिए जो है आईजी सिंध राजा रिफत जो है वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद रात की शाम की फ़्लाइट से, और कल उनकी मीटिंग है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से, जहां ये फहरिस्त उनको पहले भिजवाई जा चुकी है, उनसे मुशावरत होगी। हो सकता है कुछ नाम कट जाए वहां से, और हो सकता है कि हूबहू इसी को मुकम्मल तौर पर एनओसी जारी वो कर दें, क्योंकि लिस्टें ये 1-2 ले जा चुके हैं। अगर वो एक लिस्ट को एग्री नहीं करते तो दूसरी लिस्ट पेश की जाएगी, जिसमें से नाम काट के उसमें कुछ और नामों की वो टेम्परिंग कर दी जाएगी। तो वो अगर एनओसी वहाँ से इश्यू होती तो उसी रोज़ व्हाट्सअप पर ही वो क्या नाम है भेज देंगे आईजी सिंध जो है सिंध हुकूमत को, और फिर वहाँ से उस पर ऑर्डर किए जाने का पूरा पूरा इम्कान है। ये तो पुलिस के थे, और पुलिस के साथ साथ जो है वो कुछ जो दूसरे हैं क्या नाम है ब्यूरोक्रेसी में जो है वो भी 1-2 बड़ी अहम तब्दीलियां हैं, उस पर भी अगर बात इसी वक्त कर दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि ये कमिश्नर कराची जो है वो भी मेरा ख्याल है कि चेंज हो रहे हैं, और दूसरा जो है कोई कमिश्नर जो है वो उनकी जगह आ रहे हैं। ये कौन आ रहे हैं जनाब? इसमें जो है सेक्रेटरी दाखिला जो है एजाज कमिश्नर सेक्रेटरी दाखिला को जो है वो सेक्रेटरी दाखिला जो है वो एजाज बन रहे हैं, और कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का तबादला किया जा रहा है। इस तरीके से सेक्रेटरी बल्दियात जो है नजम शाह को हटाकर कोई बहुत बड़ी अहम तरीन जिम्मेवारी उन्हें सौंपे जाने का इम्कान है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब यहाँ पर आगे जाकर एक और बहुत बड़ा जो है वो मसला इस वक्त खड़ा हो गया है। मसला ये खड़ा हो गया है कि अब एडिशनल आईजी कराची कौन बनेंगे, क्योंकि एडिशनल आईजी कराची की पोस्टिंग जो है वो इस वक्त मशरूत हो चुकी है। पुलिस ज़राए का ये कहना है। मशरूत किस तरह से हो चुकी है कि अगर मैं लफ्ज़ इफ़ इस्तेमाल करूँगा, अगर खादिम रिन जो है आईजी बलूचिस्तान बन जाते हैं तो फिर यहाँ पर एक डेडलॉक पैदा हो गया कि फिर एडिशनल आईजी कराची कौन बनेगा, क्योंकि दस्तयाब एडिशनल आईजीज में से जो है ना कोई भी जो है वो आईजी का ना तो बैजमेट है ना उनसे कोई जूनियर है, तमाम के तमाम सीनियर हैं, और सीनियर किसी भी वजह से किसी भी तरह से उनके अंडर में एज आ एडिशनल आईजी कराची काम नहीं करेंगे। तो फिर एडिशनल आईजी कराची कौन बनेगा? ये अब एक तजवीज़ है कि अगर नहीं है तो फिर जाहिर है कि काम तो चलाना है, तो फिर किसी न किसी सीनियर डीआईजी को जो है ये अहम तरीन मनसब दे दी जाएगी। अब तक जो नाम सामने आए हैं इस वक्त जो सीनियर हैं, जो फील्ड में हैं, जो लग सकते हैं एज अ सीसीपीओ एज अ एडिशनल आईजी कराची काम करने के लिए, उन्हें फिट फाट या मौजू करार दिया जा सकता है, जो कि क्वालिफाई करते हैं इस अहम तरीन पोस्ट के लिए, तो वो आमिर फारूकी हैं। तो आमिर फारूकी जो है उस सूरत में तो एडिशनल आईजी कराची बन सकते हैं अगर खादिम रिन जो है वो आईजी बलूचिस्तान बन जाते हैं। अगर वो नहीं बनते तो फिर तो वो अनअपोज एडिशनल आईजी कराची है। मैं बड़ा डोल पीट कर जो है डंके की चोट पर ये आज ऐलान कर रहा हूँ कि वो फिर कल आप लोगों के पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि खादिम रिन को एडिशनल आईजी कराची बना दिया गया, अगर वो बलूचिस्तान के आईजी नहीं बनते। अगर बन जाते हैं तो फिर आमिर फारूकी जो है वो यकीनन एडिशनल आईजी कराची का चार्ज संभाल लेंगे। उनके अंडर में तीनों के तीनों जो है वो डीआईजी
जो है वो जूनियर आ जाएंगे। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि आसिम कायम खानी उनसे सीनियर हैं या उनके बैचमेट हैं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग होने से अगर वो सीनियर हैं तो फिर एक तरीके से ये पोस्टिंग जो है फिर वो खुद आमिर फारूकी के रास्ते में एक तरीके से दीवार खड़ी करने की कोशिश है जिस किसी ने भी की है। इसको भी फिर मैं एक साजिश से और एक चाल से तशबीह दूंगा कि फिर ये पोस्टिंग जो है फिर आमिर फारूकी को रोकने की साजिश है, क्योंकि वो फिर अगर उनके बैचमेट होंगे तो शायद फिर एतराज़ हो जाए कि उन्हें आपने ये अहम मनसब क्यों दी, या फिर वो उनके अंडर में शायद काम करना पसंद ना करें अगर वो उनसे सीनियर हैं या उनके बैचमेट हैं। ये फिर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पैदा हो जाएगा। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो है ये मैंने कहा ना कंडीशनल है। खादिम मिरन अगर नहीं जाते हैं तो फिर खादिम मिरन जो है वो एडिशनल आईजी कराची। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर खादिम मिरन एडिशनल कराची बन जाएंगे तो फिर उसके बाद आमिर फारूकी की अगली मंजिल क्या है। इतला ये मिली है, पुलिस ज़राए का ये कहना है और ख़ुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो रिपोर्ट भिजवाई है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आमिर फारूकी जो है वो स्पेशल ब्रांच के डीआईजी बन रहे हैं और उनके साथ साथ उन्हें एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच का भी इजाफी चार्ज दिया जाएगा। ये चार्ज जो इस वक्त डीआईजी का स्पेशल ब्रांच का ये आसिफ एजाज शेख के पास है, ये उनसे ले लिया जाएगा और उन्हें एक ही चार्ज दिया जाएगा, या तो वो इंजॉय करेंगे क्या नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट को या फिर सीटीडी जाएंगे। ये नहीं कि एक टिकट में दो मज़े कि उन्हें वो भी दिया जाए और उन्हें ये भी दे, क्योंकि वो आईजी के लाडले हैं, आईजी के प्यारे हैं, आईजी के बहुत ही करीबी, और उनका दावा उनके रफ़का है कि आईजी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, आईजी उनके बाहर नहीं है, जो चाहे आईजी से करवा सकते हैं, ये उनके रफ़ाका कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि वो किसी एक पोस्ट को एंजॉय करेंगे, या तो सीटीडी या फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो अब ये पता चल जाएगा एक दो दिनों में ये जो नोटिफिकेशन होने जा रहे हैं। तो इसमें जो है आमिर फारूकी जो है अगर सीसीपीओ या एडिशनल कराची नहीं बनते हैं तो उस सूरत में जो है वो स्पेशल ब्रांच के डीआईजी और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच की पोस्ट अपने पास रखेंगे या उन्हें ये पोस्ट दिया जाएगा। कहा जाता है कि आईजी के बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो करीबी हैं और आईजी को उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि वो उन्हें स्पेशल ब्रांच में बैठ के सही किस्म की रिपोर्टें देख के भिजवाएंगे और सिंध पुलिस की हक़ाइक़ या असलियत को उनसे ऊजल नहीं होने देंगे, ताकि वो अपने काम जो है अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से और कामयाबी से अंजाम देने के काबिल हो सकें। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। ये तो थी नाज़रीन तब्दीलियों से मुतालिक जो एक धमाका था, जो एक ज्वालामुखी थी, जो कि मेरी इस ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में फट गई और यकीनन आइंदा 24 घंटों में 48 घंटों में जो है इसमें से बहुत कम ऐसे चांसेस है कि जिनके नाम ड्रॉप हो जाएंगे। तकरीबन 80% जो है या कि पूरे के पूरे जो है ये नोटिफिकेशन की शक्ल में जो है कल शाम तक या अगले दिन तक जो है मंजर आम पर आने का पूरा 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 इम्कान है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब नाज़रीन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले कि ये बात करता चलूँ कि आईजी सिंध राजा रिफत ने जो एक अपना कंप्लेंट सेल का जो नंबर दिया था आम साइलिन के लिए, पुलिस वालों के लिए कि भाई आप अपने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के बारे में आईजी को इस खिड़की के ज़रिए जो है या इस दरवाजे के ज़रिए जो है वो आप अपनी शिकायतें भिजवा सकते हैं। तो इतला ये मिली कि सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है पुलिस के शोबों में से जो सिर्फ एसएसयू से आई है। एसएसयू के पुलिस वाले जो है वो इस वक्त पागल हो चुके हैं, यानी कि उनकी कहीं सुनवाई होती ही नहीं थी। वो इतने इस वक्त पागल हो चुके हैं कि चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी कंप्लेंट की शक्ल में आईजी को बतला रहे हैं, यानी कि वो यही कह रहे हैं कि जी हम तो जिंदा दरगोर हमें कर दिया गया है एसएसयू के अंदर। पुलिस में एक रियासत में रियासत है, वो पुलिस में एक अलग पुलिस है, वहाँ एक अलग ही निज़ाम है, ना पुलिस रूल्स को, ना ज़ाब्ते को, ना किसी चीज़ को नहीं माना जाता है। उसको एक बहुत बड़ा जेल खाना बनाया गया है, यानी 9,000 रुपए जो है वो मैस कटिंग के नाम पे लिए जा रहे हैं। 1875 जो है वो सिर्फ आरआरएफ लेते हैं और ये जो है 9,000 लेके डाका डाला जा रहा है खुद पुलिस वालों पर। जो पुलिस वाले नहीं देते उन्हें टार्चर किया जाता है, उन्हें क्वार्टर गार्ड किया जाता है, उन्हें जलील किया जाता है, उन्हें रुस्वा किया जाता है, उन्हें सब कुछ किया जाता है, उनके इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है। लोगों ने
खुदकुशियां कर लिए, कितने लोग जो है मुलाजमतें छोड़कर भाग गए इन जुल्म और ज्यादतियों से, लेकिन वहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। वो बेचारे बहुत एक तरीके से खरकार कैंप में जो है वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनके साथ इतनी ज्यादतियां हो रही है कि वो उनका ये कहना है कि वहाँ के जो डीआईजी हैं अपने जानने वालों को नवाजने के लिए उन्होंने गार्ड दे रखी है, और बाकी उन जो गार्ड चले गए हैं जो कि दूसरों के साथ काम इस वक्त कर रहे हैं नवाजने के लिए, जो गैर सरकारी ड्यूटियां हैं, उनकी ड्यूटियां दूसरे सिपाहियों से ले रहे, और 12-12 14-14 घंटे बेचारे वो ड्यूटियां करने पर मजबूर हैं। इसलिए कि अमले की शार्टेज है, लिहाजा उन्होंने हाथ जोड़कर आईजी से अपील की कि खुदारा उनकी जान छुड़ाई जाए। वो ट्रांसफर चाहते हैं, वो 1 मिनट के लिए भी इस SSU नामी कैद खाने में रहना नहीं चाहते जहां मुजफ्फर इकबाल उर्फ पीरजी जो है वो उन पर जो है एक फिरौन की तरह से उन पर मुसल्लत किया गया, उनसे उनकी जान छुड़ाई जाए। इस किस्म के खौफनाक तरीन जो है वो मैसेजेस जो है वो आईजी सिंध को जो है उनके व्हाट्सएप पर भिजवाए जाने की इत्तलाआत जो है वो मौसूल हुई है। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर क्राइसिस में है, सब परेशान है, वो SSU के मुलाजमीन हैं जो कि चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। माजी में किसी भी आईजी ने जो है वो उनकी फरियाद सुनने की जहमत गवारा नहीं, क्योंकि हर एक के डांडे वहाँ मिले तो हर एक को जो है वहाँ से करोड़ों का बत्ता जो है वो आईजी को जाया करता था, आईजी के मुंह को बंद करने के लिए कि आईजी यहां से आंखें बंद रखे और कुछ ना करे। लेकिन अब चूंकि ये राजा रिफत जो है वो आए हैं, तो इस पर जो है राजा रिफत मुख्तार से लोगों ने बड़ी उम्मीदें बांध रखी हैं कि वो उनके लिए मसीहा बनकर आए, तो वो उनके साथ होने वाले इन मजालिम का यकीनन नोटिस लेंगे, अजाला करेंगे। अब इत्तला मिली है कि आईजी ने इस मामले की एक खुफिया इंक्वायरी जो है वो शुरू करवा दी है कि आखिर ये मामला है क्या, माजरा है क्या। देखना यह कि अब इसमें आगे जाके क्या होने जा रहा है। जाने से पहले एक और ये खबर शेयर करता चलूं कि पाबंदी है ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है, ये कितना दलेर है वेस्ट के जो है ये डीआईजी हैं। जाहिर है कि अभी 2 दिन के मेहमान हैं, तो इन्होंने भी कहा कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, तो इन्होंने जो है कितने रिकॉर्ड तादाद में जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग की है। फिदा मस्तूई साहब ने ये कोई 52 पुलिस वालों को जो है वो हेडक्वार्टर से जो है वो इन्वेस्टिगेशन में भिजवाए हैं, थानों में भिजवाए हैं, सेंट्रल में और वेस्ट में। कहते हैं कि इस 52 ट्रांसफर पोस्टिंग में मुबैना तौर पर कोई 25 से 30 लाख रुपए की इनकी दुकानदारी कारोबार बैठे बिठाया होगा। उनको मालूम है कि 2 दिन बाद तो मेरे पास ये इख्तियार नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन के से लगाई जानी पाबंदी को भी हवा में उड़ा दिया, और उन्होंने तमाम के तमाम ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए। जिस तरीके से इससे पहले जो है कैप्टन फैजान ने ट्रांसफर पोस्टिंग किए थे और खुद एक SHO की भी पोस्टिंग कर दी थी, और वहाँ जो उन्होंने बहुत सारे पोस्ट, ये तमाम के तमाम पोस्टिंगें जो है ये वापस होंगे, ये कर तो दिए, लेकिन जो भी नया डीआईजी आएगा और नया SP आएगा वो ये तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसमें रोक ले लिएगा और ये कानून की खिलाफ वर्जी है। जब पाबंदी लगाई गई थी कि इनके ट्रांसफर पोस्टिंग अब किसी के नहीं होंगे, तो इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के लिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग के अहकामात जारी किए। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।